एक बार टॉक्सिक मूवी ज़रूर देखो, वो भी थिएटर में जाके। लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 किरदार बता रहा हूँ, याद रखना। पहला है राया, यश। दूसरी है नयनतारा, गंगा, यश की बहन। तीसरा है कायरा आडवाणी, हीरोइन, यश जिससे प्यार करता है। चौथा है एक डॉन है, वो पूरे गोवा का डॉन होता है। और पांचवी है डॉन की बेटी, जिससे यश को दिल लगी होती है और शादी होने वाली होती, तब तक बीच में वो सर्कस वाली कायरा आडवाणी आ जाती है। कायरा आडवाणी से प्यार कर बैठता है और यहाँ इसको पता चलता है, ये अलग से भड़क जाती है। और इसी दौरान कायरा आडवाणी को एक लड़का हो जाता है, बेटा, जो होता है राया का। फिर इसी बीच में इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरियाँ बढ़ जाती है। और कायरा आडवाणी का जो अपना खुद का वो रहता है ना, सर्कस, उसका धंधा बहुत डाउनफॉल होता है। और फिर उसके बाद वो गुंडों के कहने में कायरा आडवाणी गंगा को मार देती है, मतलब कि ब्लैकमेलिंग की तरह मारना होता मार देती है। तो फिर उसके बाद राय को लगता है उसने मेरी बहन गंगा को मारा, तो वो साइड हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद बहुत टूट जाती है कायरा आडवाणी पूरा। तो कहती है तुम्हारे डैडी मुझसे नफरत करते हैं। तो फिर वो बोलती आज तुम्हारे डैडी आने वाले हैं, जाओ अपने डैडी का स्वागत करो। तो वो अपने बच्चा सर्कस का लाइट जलाता है, पूरी जगह लाइट जलता है, और रास्ते में गेट में जाता है अपने डैडी का स्वागत करने। तब तक का कायरा आडवाणी वो स्टील के राउंड वाले एंगल में ऐसा लटकती है, स्टैंड करते ऊपर जाती है, नीचे ग्रेनेड होता है, ब्लास्ट होता है, कायरा आडवाणी मर जाती है। यह सीन शुरू में दिखाया जाएगा, पर एक्सप्लेन करने के लिए बाद में भी दिखाया जाता है। तो जब ये ब्लास्ट होता है सर्कस का तंबू, तो राया वहाँ पर ही में मौजूद होता है। उस वक्त राया बहुत टूट जाता है, बहुत बुरा लगता है उसे कि उसने मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद वो अपने बेटे को ले जाता है, राया गाड़ी में डालता है, बैठाता है। तो बोलता, उसका बेटा भी कई सारी बातें करता है उस वक्त। तो वो क्या करता है, अपने बेटे को गाड़ी में डाल के नदी में फेंक देता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है, असली कन्फ्यूजन। नदी में फेंक देता है और खुद नदी में कूद मारता है उसे बचाने के लिए। असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, नदी में कूद तो मारता है वो, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाता है, वहीं मर जाता है वो बच्चा। और यही गिल्ट बच्चे का भी और उस कायरा आडवाणी का भी उसको बहुत तोड़ देता है, बहुत परेशान करता है। तो उसके दिमाग में एक टोकन इल्यूजन होता है, हाई इल्यूजनेशन, मत्ती भ्रम। वो अपनी एक दुनिया बनाता है, जिस दुनिया में उसने उस बच्चे को बचाया और उसके बाद छोड़ दिया, वो कहीं जी रहा है। और दूसरी दुनिया जहाँ ये डॉन है, जहाँ भी उसका जो शाही चल रहा है वो है, ठीक है। दोनों दुनिया को साथ चलाता है। और लास्ट में फिर उसका बड़ा बेटा आता है कि बोलता है, लड़ते हैं दोनों फिर, ठीक है। और उसके बाद बोलता है तो मुझे मुक्ति दिला दे, मुझे मार दे। तो उसका बेटा कहता है नहीं, मारता है। और फिर उसके बाद वो जा रहा होता है, रास्ते के बीच में आता, बोलता है लेट मी गो, मुझे जाने दे। तो फिर वो बोलता है मेरा क्या? फिर बोलता है तुझे क्या चाहिए? तो बेटा बोलता है मुझे तू चाहिए, ठीक है। तो ये जो सब हो रहा था ना, ये एक भ्रम था, हाई इल्यूजनेशन। असल में बेटा था ही नहीं, उसकी दुनिया थी। तो कारण क्या है? ये गुनहगार पहली दुनिया में ये गुनहगार है, दूसरी दुनिया जो है ही नहीं, उसने जिसकी कल्पना करी है, उस दुनिया से वो इस दुनिया में खुद को मुक्त कराना चाहता है। इट्स नॉट अ पॉसिबल। मतलब कि उस दुनिया को खुद क्रिएट किया, वहाँ का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी हो, राइटर खुद स्वयं है ये, और उस दुनिया से इस दुनिया को मुक्ति दिलाना चाहता है, होता ही नहीं। पूरी फिल्म हाई इल्यूजनेशन में है, टोकन इल्यूजन है। देखो बस, अच्छी पिक्चर है यार। हाँ मैं मानता हूँ पिक्चर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहानी समझ में नहीं आ रही है, और बहुत ज़्यादा मार धाड़े बेमतलब के पेले गए हैं लोग, लेकिन फिल्म है अच्छी। ज़रूर देखो यार भाई, ज़रा दिमाग तो लगाओ। अरे दिमाग ही तो है, सॉल्व हो जाएगा 100%। ठीक है, बाय बाय।